अमजद, अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है, क्योंकि मेरे पापा मेरी शादी के लिए बहुत परेशान हैं। शाजिया, क्या तुमने अभी तक हमारे बारे में घर में कुछ नहीं बताया? अरे कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं? मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी और तुम्हारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर मैं पापा से पहले इस बारे में बात करूंगी ना, तो वो तो साफ साफ मना कर देंगे। अरे मेरे पापा क्या, किसी के भी पापा हो, वो मना कर देंगे। वो कहेंगे रिश्तेदारी तो बराबरी में होनी चाहिए। वैसे भी अमजद, वो लड़की के बाप है, और लड़की का बाप कैसे खुद से ही तुम्हारे घर पहले रिश्ता लेकर चला जाए? अगर वो खुद से ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाए अपनी बेटी का, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पहले तुम बात करो अमजद अपने पापा से। हाँ शाजिया, तुम भरोसा रखो, देखना मैं जल्दी ही पापा से बात करूंगा और हम दोनों की धूमधाम से शादी होगी। बहुत जल्दी नहीं, इसी हफ्ते तुम्हें अपने पापा से बात करनी होगी, क्योंकि जब तक तुम अपने पापा से बात नहीं करोगे, तब तक मैं भी अपने पापा से बात नहीं करूंगी। फिर तुम अपने पापा से बात करके मुझे बताना। पहले तुम बताना तुम्हारे पापा ने क्या जवाब दिया, फिर ही मैं अपने घर वालों से इस बारे में बात करूंगी। अरे शाजिया, तुम बेकार में ही टेंशन लेती हो। तुम देखना, पापा इस रिश्ते के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे। वो अपने बेटे को समझेंगे, अपने बेटे के प्यार को समझेंगे। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी पसंद में ही पापा की पसंद होगी, तुम देख लेना। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम कल ही बात कर लो ना। अरे कल क्यों, मैं आज ही बात कर लेता हूँ, अगर तुम्हें इतनी जल्दबाजी है तो। जल्दबाजी वाली बात नहीं है अमजद। देखो, मैं पूरे 25 साल की हो गई हूँ, अब तो मैं अपने पैरों पे भी खड़ी हो गई हूँ। इसीलिए मेरे पापा चाहते हैं कि वो जल्दी से मेरी शादी कर दे। उसके बाद उन्हें अपनी छोटी बेटी के बारे में भी तो सोचना है ना। ओके, मैं तुम्हें शाम को कॉल करके बताता हूँ। ठीक है। ये है शाजिया और अमजद। ये पिछले 3 सालों से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शाजिया एक सरकारी स्कूल में जॉब करती है, और अमजद अमजद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और अपने बाप की मल्टीनेशनल बिजनेस का इकलौता वारिस। और शाजिया का बाप एक रिटायर्ड क्लर्क है। इस तरह शाजिया और अमजद की हैसियत में जमीन और आसमान का फर्क है। फिर भी शाजिया और अमजद एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और अमजद आज जाकर अपने घर वालों से अपनी शादी की बात करने वाला है। अरे आपने अमजद से बात क्यों नहीं की? अरे किस चीज की कमी है हमारे पास? कमी है तो सिर्फ एक बहू की कमी है। आप उससे बात कीजिए। मैं मरने से पहले अपने पोता पोती का मुंह देखना चाहती हूँ। मम्मी, अब मैं आपके सारे मसले खत्म करना चाहता हूँ। सच में बेटा, अब तो शादी करने के लिए तैयार है? हाँ मम्मी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कम से कम तुमने हमारी टेंशन खत्म कर दी। लड़की ढूंढने का भी तो टेंशन होती है ना। बेटा, वो कौन है? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, मैं आज ही उसके मम्मी पापा से बात करूंगी। अच्छा बेटा, जरा उनका एड्रेस तो बताओ, और हमारी होने वाली बहू का बाप क्या करता है ये भी तो बताओ। पापा, जिसे मैं पसंद करता हूँ उसका नाम शाजिया है और वो एक गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर? हाँ पापा, और उसके पापा एक रिटायर्ड क्लर्क हैं। क्या? रिटायर्ड क्लर्क? वो रहते कहाँ हैं बेटा? हाँ पापा, उनका घर इस्लामपुरा मोहल्ले में है। क्या बेटा, मतलब वो मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं? बेटा, कम से कम सोच समझ के तो लड़की पसंद करनी थी। अपनी और लड़की वालों की हैसियत का अंदाजा तो होना चाहिए था ना। अपनी हैसियत का, अपनी क्लास का कुछ तो ख्याल रखते। बेटा, क्या कमी है तुम में? तुम्हें तो एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन की बेटी मिल सकती थी, फिर क्या जरूरत थी उस क्लर्क की बेटी से मोहब्बत करने की? क्या कह रहे हैं? ये हमारे बेटे की पसंद का मामला है, हमें उनकी हैसियत से क्या लेना देना। हमें बस अपने बेटे की पसंद की बहू लानी है। जी पापा, शाजिया एक सुलझी हुई और अच्छी घराने की लड़की है। बेटा, फिर भी तुम्हें अपनी हैसियत की लड़की को पसंद करना चाहिए था। कम से कम वो हमारे साथ उठ बैठ तो सके, 4 लोगों के सामने हम उसका इंट्रोडक्शन तो करवा सके। देखिए पापा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शाजिया से करूंगा। मैं सुबह तक आपकी हाँ का इंतजार करूंगा। अरे बेटा, तू कहाँ जाने लगा है? कम से कम खाना तो खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। कर दिया ना आपने मेरे बेटे को नाराज। तो क्या करता, एक मिडिल क्लास लड़की को अपनी बहू बना लेता? अरे हमारे स्टैंडर्ड और उनके स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहाँ मिडिल क्लास लोग और हम कहाँ हाई क्लास लोग, ऐसे कैसे रिश्तेदारी हो सकती है बताओ? देखिए जी, कोई दूसरा रास्ता भी निकाला जा सकता है। आप इस तरह अमजद को मना मत कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है कल को वो जाकर उस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर ले, तब आप क्या करेंगे? ऐसे कैसे कर लेगा वो कोर्ट मैरिज? देखिए जी, अब अमजद बच्चा नहीं रहा, और ऐसी उम्र में लड़के अपनी मर्जी की शादी कर लेते हैं और फिर वो अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं करते।
मैं भी नहीं चाहती कि अमजद उस शाजिया से शादी करे। मुझे भी अपनी क्लास की और अपनी हैसियत की फिक्र है। लेकिन फिर तुमने अमजद के सामने हामी क्यों भरी? तो और क्या करती, आपकी तरह उससे नाराज हो जाती ताकि वो गुस्से से यहाँ से चला जाता और हमेशा के लिए हमें छोड़ देता। और फिर वो अपनी मर्जी से शादी करके कहीं दूर बाहर चला जाता और वहीं रहता, हमें कभी न मिलता। देखिए जी, अमजद हमारी इकलौती औलाद है, इसलिए हमें सोच समझ के फैसला करना होगा। अरे शादी कैंसिल करने के 50 और तरीके हैं। क्या सच में? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? हाँ जी, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मैंने बहुत प्लानिंग कर रखी है। आप अमजद को नाराज मत कीजिए, आप अमजद को फोन मिलाइए। आप उसे कह दीजिए कि हम शादी के लिए तैयार हैं। हम शादी किसी और तरीके से भी तो तोड़ सकते हैं ना। जब हमें मालूम हो गया है कि शाजिया एक गरीब और मिडिल क्लास लड़की है, तो हम उसके बाप के सामने बड़ी बड़ी डिमांड्स रख देंगे। हम कहेंगे हमें गाड़ी चाहिए, हमें इतना ज्यादा जहेज चाहिए। और मैं जानती हूँ एक मिडिल क्लास बाप कभी भी ये सारी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकेगा, और हमारे पास एक बहाना मिल जाएगा ये शादी तोड़ने का। तब हम अमजद को मना नहीं करेंगे, बल्कि शाजिया के माँ बाप खुद ही मना कर देंगे इस शादी के लिए, क्योंकि हमारी जो भी बात होगी वो अमजद के सामने तो होगी नहीं। अरे वाह अमजद की माँ, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ जी, सोचना पड़ेगा, क्योंकि अमजद हमारा इकलौता बेटा है। अगर वो हमें छोड़कर चला गया और अपनी मनमर्जी का कर लिया तो हमारे आगे पीछे कौन है? अच्छा ठीक है, मैं सुबह ही अमजद से बात करता हूँ, अभी तो वो गुस्से में है। हाँ जी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, किसी भी तरीके से ये शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप मुझ पर भरोसा रखिए। अमजद के माँ बाप ने अमजद और शाजिया के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी थी ताकि ये शादी कैंसिल हो सके, और उसके सामने वो शादी की हामी भर लेते हैं और उधर शाजिया और अमजद अपनी शादी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अमजद, ऐसी भी क्या बात है जो तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया है? जल्दी बताओ, मेरी स्कूल का टाइम हो रहा है। मैं तुम्हें ये बात फोन में नहीं बता सकता था, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और अगर मैं तुम्हें फोन में बता देता तो मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कैसे देख पाता। तुम ये सुनकर बहुत खुश होने वाली हो। अच्छा, फिर जल्दी से बताओ क्या बात है? शाजिया, मम्मी पापा ने हमारी शादी के लिए हामी भर दी है, और वो आज शाम को ही तुम्हारे मम्मी पापा से रिश्ता मांगने के लिए आ रहे हैं। सच में? हाँ शाजिया, बस तुम्हारे चेहरे की यही मुस्कान तो मुझे देखनी थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं जल्दी से घर जाती हूँ। मुझे घर जाकर तैयारी भी तो करनी होगी। अरे, और तुम्हारा स्कूल? अरे, आज मैं स्कूल से छुट्टी ले लूंगी। आज मैं घर जाकर तुम्हारे मम्मी पापा के वेलकम की अच्छे से तैयारी करूंगी। अच्छा बाय अमजद, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। शाजिया अमजद की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो जल्दी से घर जाकर अपने मम्मी पापा को ये बात बताती है। मम्मी, अरे शाजिया बेटा, तू तो स्कूल के लिए निकल गई थी ना, घर कैसे लौट आई? क्या कुछ भूल गई है घर पे? नहीं मम्मी, मैं तो कुछ भी नहीं भूली, बल्कि आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए घर वापस आ गई हूँ। अच्छा, खुशखबरी? क्या खुशखबरी है, बताओ हमें भी। मम्मी, आप मेरी शादी के लिए बहुत परेशान थी ना? मम्मी, आप लोग कब से मेरे पीछे पड़े थे ना कि मैं जल्दी से शादी कर लूं? हाँ बेटा, क्या तू अब शादी के लिए तैयार है? हाँ मम्मी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और आपको याद है ना, मैं कहती थी वक्त आने पर मैं आपको बता दूंगी कि मेरे दिल में क्या है। मम्मी, बात दरअसल ये है कि मैं अमजद से बहुत मोहब्बत करती हूँ और अमजद भी मुझसे मोहब्बत करता है, और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या क्या बोल रही है शाजिया? सच में? हाँ मम्मी। अरे लड़का कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके माँ बाप क्या करते हैं, कुछ तो पता हो। मम्मी, अमजद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, और अमजद के बाबा की मल्टीनेशनल कंपनी है और वो उस कंपनी को ही संभालता है। क्या? वो तो फिर बहुत अमीर लोग हैं बेटा। हाँ माँ। शाजिया बेटा, एक बात कहूँ, रिश्तेदारी हमेशा बराबरी वाले लोगों में होनी चाहिए। वो बहुत अमीर लोग हैं और हम बहुत गरीब। पापा, आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, इस बात का मुझे पहले से ही ख्याल था, इसलिए तो मैंने अमजद से पहले से ही बात कर ली थी कि अगर उसके मम्मी पापा इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे तभी मैं आप दोनों से बात करूंगी, वरना मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी। और अमजद ने अपने मम्मी पापा से बात कर ली है, उनके मम्मी पापा को इस शादी के लिए कोई इतराज नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है, ये तो फिर बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ मम्मी, आज शाम को अमजद के मम्मी पापा आ रहे हैं, इसीलिए तो मैं छुट्टी लेकर आ गई हूँ, ताकि मैं घर की अच्छे से साफ सफाई कर सकूँ और उन लोगों के वेलकम की अच्छे से तैयारी कर सकूँ। मम्मी पापा, आप एक दफा अमजद के मम्मी पापा से मिल लें। अगर आप लोगों को ये रिश्ता मुनासिब लगा तभी मैं शादी के लिए हाँ करूँगी। मैं अपनी मर्जी से
शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी। ये ना हो कि आप लोगों को पसंद ना आए और मैं अपनी मर्जी कर लूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं शादी के लिए जिद नहीं करूंगी। मम्मी पापा, आप बस एक दफा अमजद के मम्मी पापा से मिल लीजिए। हम जानते हैं बेटा कि हमारी बेटी बहुत समझदार है और वो कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं ले सकती। ठीक है मम्मी, अभी तो मैं मार्केट जा रही हूँ और जाके सारी फल सब्जियां वगैरह ले आती हूँ। ठीक है बेटा। सच में जी, हमारी शाजिया कितनी नसीबों वाली है जो इतने बड़े घर की इकलौती बहू बनने जा रही है। हाँ शाजिया की अम्मा, ये खुशी की तो बात है, लेकिन पता नहीं क्यों इस रिश्ते को लेकर दिल में एक अजीब सी उलझन चल रही है। अरे कैसी उलझन जी? जब लड़के वाले खुद इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, वो खुद शादी करना चाहते हैं, तो हमें किस बात की फिक्र? देखिए जी, हम ये रिश्ता लेकर लड़के वालों के घर तो नहीं ना गए, वो खुद हमारे घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। बेगम, वो करोड़पति लोग हैं और हम तो सादा जिंदगी गुजारने वाले मिडिल क्लास लोग हैं। उनके साथ हमारी रिश्तेदारी। देखिए जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? जब उनके बेटे को हमारी बेटी पसंद है तो फिर किस बात की फिक्र? आप जाइए और 1 लीटर दूध ले आइए। तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। इस रिश्ते के बारे में सुनकर शाजिया के माँ बाप को कोई एतराज तो नहीं था, बल्कि शाजिया की माँ तो बहुत खुश थी। लेकिन शाजिया का बाप सुनकर उलझन का शिकार हो गया था, क्योंकि उसे जिंदगी का तजुर्बा था और वो अपनी बेटी के हवाले से थोड़ा डर सा गया था। वो शाजिया की खुशी के लिए दोनों रिश्ते की हामी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और अमजद के माँ बाप के आने की तैयारी करते हैं। और शाजिया की माँ अलग अलग पकवान बनाने में मसरूफ हो गई। सुबह से शाम कैसे गुजर गई किसी को पता ही नहीं चला। और वो वक्त भी आ गया जब अमजद अपने माँ बाप को लेकर शाजिया के घर पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो बेटा। भाई साहब, आप बताएं कैसे हैं आप? बैठे ना आप भाई साहब। भाई साहब, आप बस हमारी होने वाली बहू को बुला दीजिए, हम उसे देखने के लिए बड़े बेचैन हैं। जी बहन, अभी बुलाती हूँ। शाजिया, शाजिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अस्सलाम वालेकुम आंटी। बेटा, हमें अंकल आंटी नहीं बल्कि मम्मी पापा बोलो। शर्मा गई है बच्ची। अरे भाई साहब, मैं आपसे ही कहना चाहता था, जो भी लेने देने की बात है वो खुल के पहले ही हो जाए सारी। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेने देने की क्या बात हुई? हमें तो आपकी बस बेटी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे पास तो सब कुछ है, बाकी लेने देने की बात तो हम बाद में देख लेंगे। देखिए भाई साहब, मैं चेहरा एक मामूली सा क्लर्क, मैं आपकी मांगे पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो खुलकर पहले ही बयान हो जाएं। अरे भाई साहब, आप लेने देने की फिक्र मत करिए। वैसे भी हमारे घर कौन सा किसी चीज की कमी है? अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें तो बस अपनी बहू चाहिए। देखा शाजिया, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी मम्मी पापा के लिए मेरी खुशियों से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। हाँ अमजद, तुमने सही कहा। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा पता नहीं हमारे रिश्ते के लिए मानेगी भी या नहीं। देखो शाजिया, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम रह गया है, सिर्फ 15 दिन रह गए हैं हमारी शादी को। तो मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर अपनी शादी की शॉपिंग कर लें। हाँ क्यों नहीं, लेकिन अमजद मैं इतने दिनों की छुट्टी नहीं ले सकती, इसलिए जब स्कूल से छुट्टी होगी उसके बाद ही हम 5 बजे शॉपिंग के लिए निकलेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, तब तक तो मैं भी फ्री हो जाऊंगा। एक और बात करनी थी तुमसे अमजद, कि शादी के बाद मैं अपनी जॉब को जारी रख सकती हूँ ना? मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन मम्मी पापा। देखो शाजिया, मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहता, लेकिन थोड़ी बहुत बात तो मम्मी की भी माननी पड़ेगी ना। वैसे भी शाजिया, हमारे घर किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। तुम आराम से हमारे घर में बैठ के मेरे पैसे उड़ाना, तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ अमजद कि मेरे कमाए हुए पैसों की तुम्हारे घर में कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मेरी सैलरी थोड़ी सी है, लेकिन ये सैलरी मेरा गुरूर है, मेरा फख्र है, मेरे पापा का सपना है। मैंने कहा ना शाजिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मम्मी पापा। चलो मैं मम्मी पापा को समझा लूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू अमजद। सच में तुम मुझे कितना सपोर्ट करते हो। मैं अपने शोहर का साथ पाकर वाकई लकी हो जाऊंगी। तो मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा शोहर मिल रहा है, जो हर चीज में मुझे सपोर्ट करता है। अरे बस बस शाजिया, बाकी तारीफ शादी के बाद के लिए बचा लो। ये ना हो कि शादी के बाद तुम मेरी तारीफ करने लगो लेकिन तुम्हारे पास अल्फाज ही खत्म हो जाए। शाजिया और अमजद एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे और इसी खुशी खुशी वो शादी की शॉपिंग में लग जाते हैं। लेकिन उधर अमजद के माँ बाप उसकी फूफा के साथ मिलकर शादी तोड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं।
अरे जीजा जी, अब आप ही कुछ रास्ता बताइए, क्योंकि शादी को अब ज्यादा दिन नहीं रह गए। मैं तो कहता हूँ साले साहब, आप शाजिया के बाप को फोन करके कहिए कि आपको जहेज में एक बहुत महंगी कार चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। बिल्कुल ठीक आइडिया दिया है आपने। मुझे लगता है वो कार वाली डिमांड पूरी कर लेंगे, क्योंकि एक बाप ने इतना तो सारी जिंदगी कमाया ही होता है कि वो अपनी बेटी की शादी में खुल के खर्चा कर सके। अरे आपी, ये तो हमारी पहली डिमांड होगी, हम कौन सा रुकने वाले हैं उन्हें परेशान करने के लिए। हम तो डिमांड्स बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आइडिया मुझे भी पसंद आया है। चलो ठीक है, मैं अभी कॉल करके शाजिया के बाप को कहता हूँ। हेलो, हेलो भाई साहब। जी भाई साहब, कहिए कैसे फोन किया। देखिए भाई साहब, वैसे तो हमारे घर में 4-5 गाड़ियां हैं, हमें गाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे रिश्तेदारों के सामने हमारी इज्जत रखने के लिए आपको हमें एक कार ही देनी पड़ेगी, वो भी महंगी वाली, हमारे स्टैंडर्ड की गाड़ी। भाई हमारी इज्जत का ख्याल है, वरना लोग कैसी कैसी बातें करेंगे कि हमने अपनी रिश्तेदारी। आगे तो आप समझ ही गए होंगे ना भाई साहब। ये क्या कह दिया भाई साहब ने। अभी तो शादी के लिए सिर्फ 10 दिन ही बाकी रह गए हैं, और भाई साहब ने इतनी महंगी गाड़ी की फरमाइश कर दी। मैं कैसे इस महंगी गाड़ी का इंतजाम कर पाऊंगा। अब मैं कैसे बताऊं, मेरे पास जमा पूंजी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही तो जमा पूंजी है, और मैं अपनी हैसियत के मुताबिक ही अपनी बेटी को दे पाऊंगा। अरे क्या हुआ जी, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं आप? शाजिया की माँ, भाई साहब ने इतनी महंगी गाड़ी की डिमांड कर दी है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने तो सबके सामने जहेज के लिए मना कर दिया था ना? हाँ, उन्होंने मना कर दिया था, और अब वो कह रहे हैं कि उनके घर गाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए उन्हें एक महंगी कार देनी पड़ेगी। हाय अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? अब करना क्या है, जैसे तैसे करके गाड़ी का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी, अब तो करना ही पड़ेगा, एक गाड़ी ही तो मांग रहे हैं। हम जैसे तैसे करके किस्तों में गाड़ी खरीद लेते हैं, और जब आपकी पेंशन आएगी और हम सारी जिंदगी वो सारी किस्तें चुकाते रहेंगे। अब बेटी का मामला है। मम्मी पापा, क्या हुआ? आप लोग ऐसे? अरे हाँ बेटा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो तुम्हारी बस रुखसती का सोचकर थोड़े दुखी हो गए थे। अरे पापा, मैं तो आती जाती रहूंगी ना। हाँ बेटा। मम्मी, मैं आपको ये बताने आई थी कि कुछ शॉपिंग रह गई थी, इसलिए मैं अमजद के साथ मार्केट जा रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी लौट आऊं। अगर देर हो गई तो आप लोग खाना खा लीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा। देखो शाजिया की माँ, तुम इस बारे में शाजिया को कुछ मत बताना, क्योंकि शाजिया अपने बाप की असलियत को जानती है। हाँ जी, इसलिए तो मैंने उसे कह दिया कि कोई बात नहीं है। इस तरह दिन गुजरते जा रहे थे और शादी नजदीक आ रही थी, और अमजद के माँ बाप की हर रोजाना फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी, और शाजिया का बाप अमजद के माँ बाप की हर डिमांड को मानते रहे, और जैसे तैसे करके उनकी हर डिमांड को पूरा करने की कोशिश करते रहे। और इधर अमजद के माँ बाप की डिमांड्स बढ़ती ही जा रही थी, और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अमजद और शाजिया की शादी होने वाली होती है। और शादी वाले दिन, और तभी अमजद के बाबा ने शाजिया के बाबा को एक अलग कमरे में बुला लिया, और निकाह से पहले ही कुछ जरूरी डिमांड्स करने लगे। देखिए भाई साहब, निकाह तो तभी होगा जब आप मेरे बेटे के हाथ में 20 लाख रुपए का चेक रख देंगे। लेकिन भाई साहब, मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करूंगा। मैं तो ये नहीं दे सकता, वक्त भी बहुत कम रह गया, और अब आप इस वक्त ये कह रहे हैं। भाई साहब, मैंने जैसे तैसे कर्ज लेकर आपकी सारी डिमांड्स पूरी की हैं। अब तो मुझ पे कर्ज का भी इतना ज्यादा पहाड़ हो गया है। अब मैं आपको 20 लाख कैसे दे सकता हूँ इतने कम वक्त में। मैं तो किसी से उधार भी नहीं ले सकता, मैं सबसे उधार ले चुका हूँ। ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई साहब। ठीक है, फिर हम अपनी बारात वापस ले जाएंगे, सोच लीजिए आप। लेकिन भाई साहब, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं नहीं कर सकता इतने पैसे इकट्ठे। ठीक है, फिर हम बारात वापस ले जाते हैं। अमजद का बाप अपना फैसला सुनाकर वापस चला जाता है, और शाजिया के बाप बहुत सोचते समझते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी रकम नहीं इकट्ठी कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देंगे। पापा, क्या हुआ पापा? बेटा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं अगर अपना घर भी बेच दूं, तब भी मैं इतने पैसे नहीं चुका पाऊंगा। पापा क्या हुआ? क्या बात हुई? अब मुझे बताइए, क्यों इतना परेशान है आप? शाजिया ने पहली बार अपने बाप की आंखों में आंसू देखा था, और इतनी बेबसी देखी थी। अपने बाप को रोता देखकर शाजिया का कलेजा काट गया। फिर उसने अपने बाप से सारी बात पूछी, और शाजिया के बाप ने उसे सारी बात बता दी, और शाजिया ने तैयार होने की बजाय
सीधा हॉल में चली गई क्योंकि शाजिया के लिए उसके बाप की इज्जत सबसे पहले थी। माफ कीजिएगा अंकल जी, आपने जहेज मांगा, अच्छी बात है क्योंकि आपका बेटा आपके लिए बिकाऊ है, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत अनमोल है, इसलिए ये शादी अभी इसी वक्त यहीं पर खत्म होती है। मैं वो बेटी नहीं हूँ जो रो रो कर अपने बाप के आंगन से विदा हो जाऊं, बल्कि मैं वो बेटी हूँ जिसके लिए उसके बाप की आंसू, उसके बाप की इज्जत उसके लिए अनमोल है। अचानक से दुल्हन को दुल्हन के रूप के बजाय इस तरह गुस्से में आते देखकर सब हैरान और परेशान रह गए। सब बाराती खुसर खुसर करना शुरू हो गए। जैसे ही ये बात अमजद को पता चली, अमजद तो गुस्से से आग बगोला हो गया। शाजिया, अभी चुपचाप शादी होने दो। वो ये तुम क्या कहे जा रही हो? बाद में सारे मसले हल कर लेंगे। जो भी गलतफहमी अंकल और पापा के बीच में हुई है वो सब मैं ठीक कर दूंगा बाद में। तुम क्या संभालोगे अमजद? यहाँ मेरे बाबा की गरीबी का मजाक हो रहा है और तुम अभी यही संभाल नहीं सकते तो बाद में क्या संभालोगे? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ कुछ बोल सको, जो कि इतना गलत है। फिर मैं कैसे यकीन कर लूं कि आगे तुम कुछ ठीक करोगे? तुम एक दफा अपने पापा से पूछते क्यों नहीं? जब इन्हें पहले जहेज लेने से इनकार कर दिया था तो फिर बाद में अचानक से इनके दिल में जहेज लेने का लालच क्यों आ गया? पहले तो इन्होंने एक गाड़ी मांगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर की सारी महंगी महंगी चीजों की डिमांड करनी शुरू कर दी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने निकाह से पहले भी शर्त कर दी कि 20 लाख रुपए तुम्हारे हाथ में रख दिए जाएं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? पापा, शाजिया क्या कह रही है? जब मैंने आपको साफ साफ कह दिया था कि दहेज में कुछ नहीं लेना, फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? जब मैंने आपसे कहा था मुझे सिर्फ शाजिया चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और आपने भी तो हाँ की थी, फिर अचानक से आपको क्या हो गया? आपने जहेज क्यों मांगा? पापा, अब मेरे साथ ही गेम खेल रहे हैं। आप क्यों शाजिया की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं? देखो बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं बिना किसी 1 रुपया भी लिए इस लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम देखो ये लड़की कैसे तुम्हारे बाप के सामने खड़ी हो गई है और पूरी बराती के सामने कैसे इसने हमारी बेइज्जती कर दी है। ये तुमको नजर नहीं आ रहा? माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन आपको अपनी बदनामी नजर आ रही है। मेरे बाबा के आंसू, मेरे बाबा की इज्जत, उनकी बदनामी कुछ नजर नहीं आ रहा। जो आपने साफ साफ आकर धमकी दे दी कि अगर हम पैसे नहीं देंगे तो आप निकाह नहीं होने देंगे। आप ही बताइए, ऐन निकाह से पहले ऐसे कौन डिमांड करता है, और कहाँ से लाए मेरे बाबा इतने पैसे? अगर आपको जहेज चाहिए ही था तो आप पहले बोल देते। अगर हम जहेज देने के लायक ना होते तो हम पहले ही शादी से इनकार कर देते। मैं नहीं चाहती मेरे या मेरे प्यार की वजह से मेरे बाबा का सर नीचा हो जाए। ये शादी मेरे प्यार की वजह से हो रही थी, ना कि जहेज की वजह से। अरे चुप कर पागल लड़की, वरना तेरी शादी टूट जाएगी और कल को तू मुआशरे में क्या मुंह दिखाएगी? अच्छा, जब जहेज लेते वक्त ये सारा मुआशरा चुप था, हमारा तमाशा देख रहा था, तब क्यों नहीं पूछा? तो अब क्यों पूछेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुआशरा होता कौन है मुझसे कुछ पूछने वाला। जब वो हमारी मदद नहीं कर सकते, हमारे लिए बोल नहीं सकते, तो हमसे पूछने वाले होते कौन है? मैं आज अपने बाबा की इज्जत बचाने आई हूँ। ये शादी मैं आज खुद तोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे घर में बहू बन के नहीं जाना जहाँ इंसान की इंसानियत की कदर ना हो, बस पैसों की कदर हो। नहीं शाजिया, प्लीज ऐसे मत करो। मुझे नहीं पता था कि बाबा ने जहेज की डिमांड की है। मैं किसी भी जहेज लिए बगैर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज शाजिया, ये शादी मत तोड़ो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं कल भी तुम्हारे साथ हूँगा। प्लीज शाजिया, ये शादी मत तोड़ो। शाजिया, मैं तुम्हारे लिए अपने मम्मी पापा को भी छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ किराए के घर में रह लूंगा, लेकिन प्लीज मुझे मत छोड़ो। ये शादी मत तोड़ो शाजिया। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम हमारे इकलौते बेटे हो और तुम हमें छोड़ने की बात कर रहे हो? नहीं मम्मी पापा, मैं आप लोगों को छोड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं शाजिया के बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए मैं आप लोगों से मिलते जुलते रहूंगा। पापा, शाजिया में किस चीज की कमी है? और वैसे भी मैंने जब आपको बताया था कि मैं शाजिया से प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगा, फिर भी आपने बेटे को एक किनारे करके पैसों को चुन लिया। तो फिर ठीक है, आप रहे अपने महल में, मैं आता जाता रहूंगा आपके पास आपसे मिलने। नहीं अमजद, मैं अपने बाबा की इज्जत बचाते बचाते भरे मुआशरे में तुम्हारे बाबा की इज्जत नहीं ले सकती। अमजद, ये तुम्हारे पापा हैं और मैं तुम्हारे पापा की या किसी की भी बद्दुआ लेकर अपनी जिंदगी शुरू नहीं करना चाहती। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम अपने माँ बाप से अलग होकर मेरे साथ एक अलग दुनिया बसाओ, क्योंकि अमजद, माँ बाप का प्यार सबसे पहले है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं दिल की बहुत अमीर हूँ।
शाजिया की इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर अमजद के बाप का दिल भर आया और उसे अपने किए पर अफसोस होने लगा। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों के लालच में आकर इतना अच्छा हीरा खो रहा था। आपकी बेटी तो मेरे घर को रोशन कर देगी। भाई साहब आप अपने बेटी का निकाह मेरे बेटे से कर दीजिए, हमसे भूल हो गई थी। क्या आप सच कह रहे हैं भाई साहब, या पहले की तरह कोई गेम खेल रहे हैं हमसे? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ भाभी जी। मैं अपनी लालच के चक्कर में हीरे जैसी बहू तो मैं खो ही रहा था, साथ में मैं अपने बेटे को भी खो देता। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैंने जो आप लोगों का दिल दुखाया, आपको बेबस किया, मैं उस सब के लिए आपकी माफी मांगता हूँ। आप प्लीज अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से कर दीजिए। हमें तो चिराग ढूंढने से भी ऐसा हीरा नहीं मिलेगा। शाजिया प्लीज तुम इनकार मत करो इस शादी को। अब तो देखो सारी बात क्लियर हो गई है ना, अब तुम तैयार होकर आ जाओ। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। हाँ बेटा, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। अमजद ने मुस्कुराते हुए शाजिया की तरफ देखा और शाजिया ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। इस तरह दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। इस तरह उन दोनों के सच्चे प्यार ने दो खानदानों को आपस में मिला दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।